खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। लाख रुपए में पड़े अमीषा पटेल के डांस के 2 स्टेप मंच से ही लौट गई। कौन है दीदी अमीषा पटेल और ये अखबार की कटिंग क्यों लेके बैठे हो आप? ये अमीषा पटेल वो बॉलीवुड स्टार है। अच्छा। जो यहाँ क्लेम किया जाता है कि अश्लीलता फैल रही है, तो ये 4 लाख रुपए देकर क्या ये अश्लीलता नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ तो पैसे देके क्यों अश्लीलता फैलाई जा सकती है? पैसे देके अश्लीलता फैला रहे हैं, संस्कृत का नाम, धार्मिक का नाम खराब हो रहा है, संस्कृति खराब हो रही है। और अगर इधर दुकानें बनती है, सब चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित हो रही है, तो उसमें अमीषा पटेल ने तो उल्टा आरोप लगा दिया बाबा के ऊपर। हाँ, खंडवा शहर को लेकर भी गई और उल्टा खंडवा शहर को बदनाम भी करा कि खंडवा शहर सबसे बेकार शहर निकला, सबसे बेकार कार्यक्रम निकला। तो बताएं, जो मेले के पैसे आते तो उस तरीके से अगर ऐसे कार्यक्रम कराए जाएंगे, अश्लीलता फैलाई जाएगी तो क्या बुरा है? क्योंकि नगर पालिका निगम द्वारा जो मेला भी संचालित किया गया था, जिसमें भी उसमें कई धार्मिक कार्यक्रम हुए, माता जी का जागरण हुआ। इस तरीके से अगर नगर पालिका निगम द्वारा कार्यक्रम हो तो कुल मिला के ये कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी धार्मिक होने चाहिए। बाबा ने अमीषा पटेल के 2 ठुमके लगा के उसको 4 लाख रुपए दे दिए और खंडवा की बदनामी वो अलग करके गई, ऐसा इनका कहना है। तो अब जब माता जी का यहाँ जागरण होता है और माता जी से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो इस वर्ष बड़े ही मजबूती से संपन्न हुए, तो इसमें बाबा को क्या आपत्ति होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगट थाने की रामेश्वर चौकी के अंतर्गत आने वाले नवचंडी प्रांगण के पास आज जेसीबी का कार्य शुरू हो गया है। पिछले 2 दिन से यहाँ जमकर बवाल हो रहा था, जहाँ कल विकास का हर वादा पूरा करेंगे। चलिए, कुल मिला के यहाँ जयकारे लगने शुरू हो गए हैं और पिछले 2 दिन से यहाँ जमकर हंगामा हो रहा था। अभी नपती भी हो रही है और जेसीबी भी चल रही है। कल कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम मुल्लू राठौर ने जम के हंगामा किया था, जेसीबी पे चढ़ गए थे। कुल मिला के इस निर्माण कार्य का बाबा गंगाराम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में याचिका लगी हुई है, जब तक याचिका का फैसला नहीं आता तब तक यहाँ निर्माण कार्य नहीं हो जाता। और उनके सपोर्ट में पूरी कांग्रेस उठकर आ गई थी, लेकिन यहाँ निर्माण कार्य शुरू हो, इसको लेके आप देख सकते हैं आज भाजपा की भी अच्छी खासी बड़ी फौज यहाँ आ गई है। क्या हो गया, यहाँ जो है हाथ बांध के खड़े पहलवान जैसे दिख रहे हैं। पहलवानी भी करी है क्या आपने? जी है साहब। अच्छा, आप वैसे पहलवान रहे हैं, देख के ही पता लग रहा है। तो आज यहाँ पहलवानी दिखाने आए हैं या दुकान बनवाने आए हैं? भैया कोई पहलवानी दिखाने नहीं आए हैं। हाँ। खंडवा में निरंतर विकास कार्य प्रगति पे है हमारे आदरणीय महापौर जी द्वारा, और मंदिर क्षेत्र को देखते हुए यह बहुत अच्छी सौगात मिली है। हमारा वार्ड क्रमांक 48 को 1 करोड़ के ऊपर की लागत से इतना प्यारा यहाँ दुकानें दी जा रही है। जो गरीब लोग 20 साल से परेशान है, 3 टपरों में उनकी दुकान लगे बैठे हैं, उनको स्थायी जगह मिल जाएगी। अच्छा, ये जो टपरी लगाते हैं उन्हीं को दुकान दी जाएगी? उन्हीं के लिए दुकान दी जाएगी? प्राथमिकता सबको दी जाएगी, उनको दी जाएगी। यहाँ कोई ऐसा कोई गलत भाग के लोगों को पहले प्राथमिकता उनकी से। एक कार्य चालू होने के पहले ही हमने नगर निगम में महापौर जी से आवेदन देके आया कि मैडम पहले प्राथमिकता उन लोगों को दी जाए जो 15 साल 20 साल से यहाँ पर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। एक अच्छी सौगात दी जा रही है महापौर जी द्वारा, पर बिना कारण गलत लोगों का यहाँ पर विरोध हो रहा है, जिस में चढ़ रहे हैं, गलत तरीके से यहाँ विरोध कर रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन से अच्छी योजना मिली है और कोर्ट ने भी इनका आवेदन खारिज कर चुकी है या कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट में इनकी आपत्ति निरस्त हो गई। अब उसके बाद यहाँ काम करने देना चाहिए, तो यहाँ उनको परेशान कराया जा रहा है, दादागिरी हुई जा रही कल। तो ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। अच्छे काम हो रहे तो उसमें सहयोग करना चाहिए, बाकी ना जहाँ भी विकास के कार्य होती है उस जगह पहुँच जाते हैं विरोध करने के लिए। एक तरफ आप बोलते हो कि विकास कार्य होना चाहिए, दूसरी तरफ आप उसका विरोध करते हो। अभी हमारे वार्डों में सब सड़कों का निर्माण हो रहा है, दुकानों का निर्माण हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं। सहयोग करना चाहिए इसके अंदर, सहयोग करना चाहिए। तो भाभी आप सहयोग करने आगे बच्चे को लेके मतलब? अच्छा, आप पार्षद हैं? भविष्य। अच्छा। तो आप यहाँ बच्चे को लेके आ गए, क्यों आ गए, क्या हो गया, उठ के आना पड़ा आपको? यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है उसका अनदर पार्टी के द्वारा बहुत ही विरोध किया जा रहा है, जबकि वो अच्छा कार्य है। महापौर जी द्वारा, नगर निगम द्वारा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है।
फिर भी पता नहीं क्यों ये जब भी अच्छा कार्य होता है वैसे बोलते रहते हैं कि कार्य होता नहीं, अच्छा कार्य होता नहीं, विकास कार्य होते नहीं, उसकी झंडी लेके आ जाते हैं। और जब होता है तो उनका विरोध या आंदोलन करने आ जाते हैं। मतलब यही एक तरफ पता चिल्लाते हैं काम होता नहीं, और जब काम होने लगता है तो उसको अड़चन डालते उनकी हैं। मानसिकता पता नहीं चल रही है कि उनकी आखिर वो चाहते क्या है। क्या चाहते हैं वो, क्या चाहते हैं भैया, क्या चाहते हैं वो? कांग्रेस की जिलाध्यक्ष जी आई थी यहाँ, हाँ। रघुवंशी जी, हाँ, वो गलत फहमी फैला रही है। बोल रही है कि यहाँ जो दुकानें बन रही है वो महापौर के पट्ठों को दी जाए। अच्छा, पट्ठा शब्द क्या होता है? एक महिला महापौर है, उनकी पट्ठे क्या होते हैं? भाई पट्टावाद तुम्हारे इसमें चलता है। तुम जिलाध्यक्ष बने, तुमने वहाँ ताला लगा दिया गांधी भवन में, तुम्हारे वालों ने ताले तोड़े, ये पट्टावाद है। पट्टावाद हमारे इसमें नहीं चलता। हम विकास के साथ हैं, हम यहाँ के निवासी है इस क्षेत्र के। हम चाहते हैं कि यहाँ जो सुंदरीकरण के साथ दुकान बन रही है, हमारे बच्चे आए, महिला है, पुरुष है, सब दादा दादी शाम में घूमने आते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर वगैरह पारिवारिक माहौल बनता है यहाँ। आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध क्यों कर रहे हो विक्की भाई? वो तो कह रहे ये उन्होंने कोर्ट में याचिका लगा रखी है और ये तो धार्मिक स्थल की जगह है, और आप तो जबरदस्ती दादागिरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो दादागिरी? मेरा तो पहले एक चीज़ ये कहना है, अगर आप कोर्ट में और कानून में विश्वास करते तो आप इस तरीके से हठधर्म ही करते ही नहीं। कांग्रेस का हमेशा मानना है संविधान और कानून के विपरीत चलना, जैसा इनके पूर्वज और ये खुद करते आए हैं, वैसा ही की धारणा इन्होंने खंडवा में भी मचा के रखी है। अगर कोर्ट में आपकी अपील लगी है तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। इनको निचली अदालत ने इनकी अपील खारिज कर चुकी है। इनकी अपील खारिज करने का मतलब ये होता है कि जो स्थानीय प्रशासन ने निर्णय लिया है वो अपने निर्णय पे कार्य कर सकता है, और जब तक कि इनको कार्य करने देना चाहिए। जब इन्होंने ऊंची अदालत में केस लगाया, स्टे के लिए अपील करी है, जब इनकी तारीख आएगी और जो अदालत फैसला देगी इसको मान्य होगा, उस समय नगर पालिका निगम इनका काम रोक सकती है। क्योंकि ये काम को रोकने का अधिकार ना बाबा को है और ना किसी कांग्रेसियों को है, जिन्होंने कल आके यहाँ पे हो हल्ला करा, एक विकास कार्य को रोकने का प्रयत्न करा, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ की जन भावना, स्थानीय लोगों की भावना, मेरा मानना ये है कि एक यहाँ पे बहुत अच्छी सुंदर चौपाटी बने, जैसा हम इंदौर की तर्ज पे देखते हैं 56 दुकान, जो पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देश में प्रसिद्ध है। वैसे ही हमारी एक मंशा थी कि खंडवा शहर में भी एक अच्छा स्थान, जो कि माँ नौचंडी मंदिर से अच्छा स्थान मेरी निगाह में कोई नहीं था, और ऐसा ही हमारी महापौर जी की निगाह में कोई नहीं था। जब इसको हमने सारे मंत्रिमंडल ने, महापौर जी ने साथ बैठा, विचार विमर्श करा, तो बोले वहाँ पर जो टूटी फूटी ये दुकानें बनी है, इस तरीके की टूटी फूटी दुकानें हैं, तो क्यों ना हम इसको पक्की बनाई जाए। अब चूँकि ये दुकानें बताते हैं पिछले कई वर्षों से लगती थी, और आज अगर इस जगह एक अच्छा माँ नौचंडी माता के नाम से अगर एक चौपाटी बनती है, अच्छी विकसित होती है, एक मॉड्यूलर तरीके से दुकानें होती है, तो इसमें क्या बुरा और क्या हर्ज है? क्या बुरा और क्या हर्ज है? जब ये चौपाटी बनी रहती थी, यहाँ पे अवैध वसूलियाँ होती है, मेले के नाम पे वसूली होती थी। पिछले 33 साल से यहाँ मेला लगाया जा रहा है। 33 साल से मेला नगर पालिका निगम से मात्र 60 से 80 हज़ार रुपये में ये जमीन ली जाती थी। आज नगर पालिका निगम ने इसी मेले को, मेले के नाम से जमीन आवंटन है, इसी मेले को जब टेंडर निकाले तो ये टेंडर गया 25 लाख रुपए में, जो कि जिसने भी टेंडर लिया उसने इस टेंडर के लेने के बाद में 25 लाख रुपए नगर पालिका निगम ने भरे, उसके बाद भी वो यहाँ से कमा के गए। तो आप बताएं कि पिछले 33 सालों से ये मेला लग रहा है, तो ये जो पैसा आता था, जो हर दुकान से 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते थे, कम से कम 100 दुकानों से ऊपर लगती थी। और बाहर के जो मेरे ठेले वाले भाई हैं, इनसे भी करीब 400 से 500 रुपये रोज की वसूली की जाती थी। तो ये वसूली कहाँ जाती थी, इसका आज अगर आप आकलन लगाएंगे तो पिछले 33 साल से अभी तक अगर निकालेंगे तो करोड़ों अरबों रुपए का ये फेल मतलब है। आपका ये कहना है बाबा बन गए करोड़पति, और अब क्योंकि नगर निगम में राजस्व जा रहा है तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनकी कमाई बंद हो गई। बिल्कुल, ये कुल मिला के बंद हो गई, इसका ये विरोध है। ये विरोध नगर निगम का राजस्व बढ़ेगा, नगर निगम का राजस्व बढ़ रहा है, यहाँ का विकास बढ़ रहा है। यहाँ के जो कुछ लोग हैं, जैसे वो बाबा हुए, तो इनको यहाँ के विकास से मतलब नहीं है, अपनी जेब से मतलब है कि ये जो बन रहा है इसमें कोई, पहले भी यहाँ दुकानें थी। अब इसमें आप बताइए, जब ये चौपाटी पहले लगी थी उस समय कोई यहाँ पे, मतलब आपका ये कहना है जब इसमें दुकानें लगती थी उनकी जेब में 500 रुपये पर डे जाता था, जो भी किराया वो लेते थे, अब वो किराया उनकी जेब में नहीं जा रहा, मेले का पैसा उनकी जेब में नहीं जा रहा, तो उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है, व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है। जो यहाँ का गरीब तबका है, गरीब लोग हैं जो रोजगार के लिए भटकते हैं, आज खंडवा नगर पालिका निगम द्वारा, महापौर जी द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि छोटी छोटी जगहों पर आकर जोन इस तरीके से बनाया जाए जो गरीब लोगों को ये चीजें मिले और खंडवा में रोजगार बढ़े। तो इसमें क्या बुराई है? तो इसमें क्या बुराई है? भाभी बड़ी दूर से आना पड़ा आपको, कल वो बहुत सारे आ गए थे, आज आप बहुत सारे आ गए। हाँ, कल वो बहुत सारे आ गए थे, कल उनमें महिलाएं भी आ गई थी,
तो टक्कर पूरी है या नहीं? महिलाओं की बात करें तो अपने अभी टक्कर देने आए हैं, पर आज उनके अगेंस्ट से हमारे अगेंस्ट कोई आया ही नहीं है। कोई आया ही नहीं। कल वो आए थे, वो आए थे, आज कोई नहीं दिख रहा। आज कोई नहीं दिख रहा। आज कोई नहीं दिख रहा, कल बहुत सारे आ गए थे और आज ये जब बहुत सारे आ गए तो कोई नहीं दिख रहा। कुल मिला के दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये निकल के आया, बाबा का पक्ष रखें तो वे कह रहे हैं इस जगह पे अभी उनकी आपत्ति चल रही है, इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। नगर निगम की पूरी टीम का ये कहना है कि यहाँ पर पहले भी दुकानें लगती थी पर उसकी जो वसूली होती थी वो बाबा की जेब में जाती थी और बाबा को अब उनका व्यक्तिगत नुकसान होने लगा। पिछले 33 सालों से यहाँ मेला लग रहा था, वो यहाँ पर मेले के नाम पे अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और बाबा का बिजनेस लॉस हो गया, व्यक्तिगत नुकसान हो गया, इसलिए बाबा इसमें विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। और ये जो दुकानें हैं ये यहीं जो ठेला लगाते थे प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी, उन्हीं को ये कोशिश की जाएगी कि ये दुकानें दें ताकि यहाँ पर छोटी छोटी चौपाटी बने, छोटे छोटे बिजनेस के एरिया बने और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ये भाव से और नगर निगम का राजस्व बढ़े, इस भाव को लेके ये लोग प्रयास कर रहे हैं। बाबा जी जो है, हाँ जी, बाबा जी यहाँ के दुकानदारों को बताना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि यहाँ किसी प्रकार का वो नहीं है, रोज ठेला लेके आए व्यक्ति और ठेले पे दुकान लगाए, जो कि संभव नहीं है। अगर चौपाटी बन जाएगी, यहाँ सुंदरता होगी और लोग यहाँ आएंगे तो मंदिर में भी चढ़ावा ज़्यादा जाएगा, उनका भी फायदा है, बाबा जी का भी। यहाँ चौपाटी बन जाएगी तो अगर 1000 लोग यहाँ पर आते हैं तो 1000 में से 200-400-500 लोग भी मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर का भी कीर्ति बढ़ेगी और बाबा जी का भी जो है चढ़ावा बढ़ेगा। बाबा जी का भी चढ़ावा बढ़ेगा। कुल मिला के ये दोनों के पक्ष हैं। फिलहाल यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और पूरी भाजपा नगर निगम की टीम यहाँ मौजूद है। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।